हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए, पहले जो चैनल बनाए थे वो पीडीजे नाम से था। अब उसी को करेक्शन करके अब उसको टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस किए। पीडीजे से जो उसको क्या किए, टारगेट किए हम। तो अभी सर्च में टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस नहीं आ रहा है। उसको क्या करना है, पहले सर्च करना है पीडीजे पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस। पीडीजे केमिस्ट्री क्लासेस सर्च कीजिएगा तो उसमें क्या आ जाएगा, अपने आप उसमें पीडीजे आएगा। जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा, पीडीजे पे क्लिक कीजिएगा तो टारगेट अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अब न्यू नाम हो गया है टारगेट टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस। पीडीजे से टारगेट कर दिए। ये ओल्ड नेम है, पुराना वाला है, पहले का है, और ये नया वाला है। तो अभी ये सर्च करने से नहीं आता है, लेकिन ये पहले वाला यदि सर्च कीजिएगा तो ये आएगा। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है। तो इस बीच में हम वीडियो बनाना बंद कर दिए थे, फिर से बना रहे थे। देखिए, अब जो हम लेके चल रहे, कुछ दिन पहले जो हम वीडियो बना रहे थे उसमें केवल बेसिक दिए, और बेसिक क्लियर करके अब 12th का स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th का बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गाँव में रहते हैं और सही से नहीं पढ़ पाते, अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण, या फिर और बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, या फिर कि बहुत सारे लोग के आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने की वजह से वो घर से बाहर नहीं आ पाते। उस सब को देखते हुए हमने YouTube पे 12th को पढ़ाने के लिए सोचा है। ठीक है। तो हम पूरा सिलेबस 12th का YouTube पे पढ़ाएंगे और आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। देखिए, और पढ़ाने में क्या क्या कौन कौन सा एग्जाम हो सकता है, इसमें पूरा कंप्लीट यदि आप पूरी तरह से वीडियो हर चीज देख लेंगे, आप कौन कौन सा एग्जाम निकाल सकते हैं। देखिए, एक नंबर तो बात ये हो गया कि जो आपका बिहार बोर्ड का 12th एग्जाम, बिहार बोर्ड का, बिहार बोर्ड, ठीक है। उसके बाद सीबीएसई बोर्ड का भी 12th का ही, किसका, सीबीएसई का, सीबीएसई बोर्ड वाले को भी पढ़ाएंगे। उसके बाद यदि आप पूरा लेक्चर सही से देख लेते हैं तो गारंटी है कि नीट का क्वेश्चन जो भी 12th के सिलेबस से आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। सही से समझिएगा तो इसमें नीट भी आपका आ जाएगा, इसमें नीट भी आएगा। ठीक है। तो हम कितने एग्जाम क्लियर हो सकते हैं, और साथ में आईआईटी जेईई मेंस का भी क्वेश्चन होगा, जेईई मेंस का भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। इतने एग्जाम के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आप सही से वीडियो देखिए और आराम से एग्जाम दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाई हुआ नहीं हुआ। ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, सारा वीडियो अपलोड यूट्यूब पे रहेगा, और पूरा सिलेबस शुरू से लेकर अंत तक खत्म करेंगे। और ये सिलेबस लगभग अक्टूबर के आसपास खत्म कर देंगे। ठीक है। फिर 2 महीने रिवीजन होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपका बोर्ड का डिस्कस कर लिए। अब देखिए कैसे क्या पढ़ाना है वो हम बताते हैं आपको। केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं मेनली।
केमिस्ट्री के मेनली कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक, कितने पार्ट होते हैं केमिस्ट्री के? 3 पार्ट, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, ये 3 पार्ट होते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करने करेंगे कौन सी? इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर आते हैं होते हैं 12th में? ऑर्गेनिक में कितने होते हैं? फिजिकल में कितने होते हैं? टोटल चैप्टर जो है ना लगभग 30 होते हैं 11th 12th मिला के पूरा केमिस्ट्री में, जिसमें कि हमको 12th में कितना पढ़ना है अभी हम लिख देते हैं सिलेबस। ठीक है, तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले हम इनऑर्गेनिक में स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। दूसरा चैप्टर होगा डी एंड एफ ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक होगा। तीसरा चैप्टर हो जाएगा पी ब्लॉक, चौथा चैप्टर होगा मेटलर्जी, ठीक है। ये हमारे 4 चैप्टर है इनऑर्गेनिक के, जिसको पहले हम खत्म करेंगे। और इनऑर्गेनिक में ज्यादातर लोग इनऑर्गेनिक को हार्ड मानते हैं, इस सब को आसान मानते हैं, जिस कारण से ज्यादा जगह सबसे पहले फिजिकल पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक फिर इनऑर्गेनिक, जबकि तीनों में बोर्ड एग्जाम में लगभग 20-20 मार्क पूछा जाता है, तीनों से मार्क बराबर है। ज्यादातर लोग पढ़ाते हैं फिजिकल फिर पढ़ा देते हैं इनऑर्गेनिक, तब आते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे फिर फिजिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो चैप्टर होता है इसमें भी लगभग अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 चैप्टर इसमें। हेलो एल्केन, और इसी में आता है एरिन भी। हेलो एरिन एंड हेलो एरिन। दूसरा चैप्टर होगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ये दूसरा चैप्टर हुआ। इसके बाद आता है तीसरा चैप्टर में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है 3 चैप्टर हुआ। और चौथा चैप्टर आता है एमाइंस। ठीक है।
ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और मेटलर्जी। ऑर्गेनिक का है चैप्टर हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है एमीन। इसमें भी 4 चैप्टर इसमें। फिजिकल का आप बात कर लेते हैं। फिजिकल में पहला आता है सॉलिड स्टेट, दूसरा आता है सॉल्यूशन, और तीसरा आता है केमिकल काइनेटिक्स, और चौथा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और पांचवा आता है सरफेस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। 20 या 60 मार्क हो गया। 10 मार्क पूछा जाता है बायो केमिस्ट्री से। एक्स्ट्रा जो है सब्जेक्ट बायो केमिस्ट्री, उससे 10 मार्क पूछा जाता है। बायो केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री का चैप्टर कौन कौन है? एक नंबर बायोमोलिक्यूल, एक नंबर बायोमोलिक्यूल, दूसरा पॉलीमर, और तीसरा है इन डेली लाइफ, या बोले या फिर एवरीडे लाइफ। तो इस प्रकार से ये आपका क्लास 12 का सिलेबस रहा। टोटल कितना चैप्टर हो गया? 4 4 8 5 13 13 3 16, टोटल 16 चैप्टर हमको 12th में पढ़ना है, ठीक है। टोटल 12th में जो 16 चैप्टर है, तो पहला इनऑर्गेनिक से 20 मार्क, ऑर्गेनिक से 20 मार्क, फिजिकल से 20 मार्क, और बायोकेमिस्ट्री से कितना मार्क? 10 मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टोटल 70 मार्क का एग्जाम क्लास 12th में हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, और पूरी सिलेबस क्लास 12th का हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में बताएंगे। और ये जो है क्लास 12th का सिलेबस है, 12th का है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, पूरा लेक्चर हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक है। तो और आप लोगों को यदि कुछ हम बनाने देंगे तो आप लोग कैसे बनाइएगा? वीडियो रोक के तब बनाइएगा, फिर हमारा बताया हुआ सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा कि जो आप लोग को पहले प्रैक्टिस 1-2 सवाल बता देंगे, उसके बाद आप यदि बनाइएगा तो उससे खुद अपने से यदि बनाइएगा, चाहे गलत हो कि सही, अपने से बनाने से क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा सोच पाइएगा, और उससे आपका माइंड डेवलप ज़्यादा होगा, याद करने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आप लोग अपना यदि लेना चाहेंगे तो वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है। बहुत जगह देखिएगा आप, बहुत बुक में भी देखिएगा कि जो इसमें लिखा हुआ रहेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस चैप्टर का नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी होता है, तो हम इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी नाम लिख देते हैं। चलिए, इसमें पढ़ना क्या क्या होता है इस चैप्टर में, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। इनऑर्गेनिक हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम स्टार्ट कौन सा किए हैं, चैप्टर फर्स्ट लिख देते हैं। चैप्टर फर्स्ट है, और पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें पढ़ना क्या होगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सॉल्ट के बारे में, सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। सॉल्ट। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे 2 नंबर में, 2 नंबर में हम इसमें पढ़ेंगे कि जो टर्मिनोलॉजी, और सॉल्ट में बहुत सारा प्रकार में पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। और इसका क्या होता है, हर चीज के बारे में बताएंगे सॉल्ट के बारे में, क्योंकि सॉल्ट से ही ये चैप्टर बेसिक इसका सॉल्ट ही है, सॉल्ट से ही पूरा कंपाउंड जो है ना पढ़ा जाता है। देखिए, तो पहला क्या पढ़ना है, सॉल्ट के बारे में। दूसरा देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें, टर्मिनोलॉजी के बारे में, टर्मिनोलॉजी ऑफ, किसके बारे में, सीसी लिख देते, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्मिनोलॉजी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तीसरा क्या हमें पढ़ना है, तीसरा नंबर में हमें क्या पढ़ना है, तीसरा नंबर में हमें पढ़ना है लिगांड और लिगांड के टाइप के बारे में, लिगांड एंड टाइप ऑफ लिगांड। चौथा नंबर में क्या पढ़ना है, चौथा नंबर में पढ़ना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए, इसके बाद इसमें और क्या पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्या पढ़ना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और पांचवा में क्या पढ़ना है, देखिए बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। फिर छठा में क्या पढ़ना है,
प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सातवां में क्या पढ़ा, और कोऑर्डिनेशन में ये बॉन्डिंग है, इसमें जो आ जाएगा ना, जितना वार्नर्स थ्योरी आता है, बीवीटी आता है, सीएफटी होता है, इसी में आ जाएगा ये पांचवा नंबर में। और इसमें जो प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ना है, स्टेबिलिटी के बारे में जानना है, स्टेबिलिटी के बारे में जानना है, और किसके बारे में जानना है, कलर के बारे में जानना है, कलर के बारे में जानना है। और सातवां में क्या जानना है, सातवां में आइसोमर्स के बारे में जानना है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमर्स होते हैं उसके बारे में जानना है। आइसोमर्स आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और इसका नेमिंग के बारे में भी जानना है, कोऑर्डिनेशन नंबर के नेमिंग में IUPAC नेमिंग के बारे में भी जानना है। उसके बाद लास्ट वाला आता है, इसके कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो लास्ट का टॉपिक होगा जो मतलब पर डे यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो कुछ यूज करते हैं ऐसे जो हम लोग यूज करते हैं या फिर फैक्ट्री में यूज होता है, उसका बात करते हैं। तो हम इसको ये बोल सकते हैं डेली यूजेज एंड इंडस्ट्रियल यूजेज, मतलब इंडस्ट्रीज में होता है। इंडस्ट्रियल यूजेज, इस प्रकार से हमारा टॉपिक है। पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने में पढ़ने में कम से कम 15 लेक्चर के आसपास लग जाएगा पूरा ये चैप्टर खत्म करने में, ठीक है। आज का लेक्चर मेनली आप लोग को केवल परिचय की वजह से रखा गया है, और लगभग पूरा लेक्चर का आप लोग को सोचे थे कि जो हम पूरा इसके बारे में जानकारी दें, कि चैनल भी बदल के नाम बदल दिए हैं, इस सब के बारे में। और ये हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज ये होता है कि हम पढ़ते क्या है, और पढ़ने के लिए हम आते हैं तो हमें पढ़ना क्या है, मेन चीज ये होता है हमें क्या पढ़ेंगे। और जो चीज हम पढ़ाएंगे उससे पहले आप एक बार एनसीईआरटी बुक में पढ़ के आइएगा, हर चीज एनसीईआरटी बुक में जो है उपलब्ध रहेगा, ठीक है। तो देखिए, तो पहला चैप्टर का पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्ट है, ठीक है। पहले स्टार्ट करेंगे वो कौन चीज है, सॉल्ट। इस सबको हम मिटा देते हैं तो सॉल्ट हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्ट।
ये हमारा टॉपिक है। तो सॉल्ट कहते किसको है? सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, सॉल्ट किसको कहते हैं। तो हम लोग 8-9 क्लास में पढ़े थे, 10th में भी पढ़े होंगे, आप लोग 11th में भी पढ़े होंगे, ठीक है। जो H+ दे देता है ना वो एसिड होता है, और जो H+ देता है वो एसिड होता है, और जो OH- देता है वो बेस होता है। तो जो दे दिया एसिड, जो H दिया वो एसिड, और जो OH दिया वो बेस। तो वही एसिड और बेस जो मिलता है उसी को क्या कहते हैं, मिल के जो बनाता है ना वो एक सॉल्ट बनाता है, ठीक है। हम देखते हैं क्या होता है। देखिए एसिड को मिलाएंगे प्लस बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा, प्लस वाटर भी देगा। क्या करेगा, वाटर देगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे सॉल्ट के बारे में। तो सॉल्ट तो यहाँ है ना, हमें पढ़ना एसिड बेस सॉल्ट। तो सॉल्ट तक पहुंचने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, फिर ये दोनों को मिलाएंगे तो सॉल्ट का निर्माण हो जाएगा। क्या करना है, पहले एसिड जानेंगे फिर बेस जानेंगे। जब दोनों को हम जान लिए एक जगह जोड़ देंगे, फिर जोड़ने के बाद सॉल्ट आ जाएगा, वही हो गया सॉल्ट। तो पहले एसिड को जानते हैं फिर बेस को, मतलब तोड़ तोड़ के बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिरदर्दी लेना, डायरेक्ट सॉल्ट पढ़ लेना है, अब कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया चले गए, ऐसे नहीं। डायरेक्ट सॉल्ट नहीं पढ़ना है, सॉल्ट पढ़ने से पहले हमें किस चीज को जानना पड़ेगा, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, ठीक है, तब सॉल्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए एसिड क्या होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं एसिड, और एसिड जो होता है ना, एसिड और यहाँ पे सॉल्ट मतलब लवण होता है, ठीक है। और यहाँ पे एसिड मतलब अम्ल, ये क्षार हो जाएगा, ये लवण हो जाएगा। और इसको क्या कहते हैं, पानी, ये तो जान ही रहे होंगे। चलिए देखिए एसिड क्या होता है, इस तरह से पढ़ाएंगे ना बोर फील महसूस नहीं होगा, बिल्कुल एंजॉय के साथ गांव घर में जैसे हंसते खेलते रहते वैसे पढ़ना, बिल्कुल सिरदर्दी नहीं लेना है कि क्या है नहीं है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए एसिड किसे कहते हैं, मतलब तो एसिड जो H+ त्याग दे, हम लिख सकते हैं which gives H+, which gives क्या देता है, H+ देता है, which gives H+, कहाँ देता है, वाटर में देता है। कहाँ पे देता है, वाटर में, इन वाटर। ये क्या करेगा, कहीं नहीं भी H+ त्याग देगा, ये तो सब जानता है H+ देगा, लेकिन कहाँ देगा, वाटर में। ये लिखना पड़ेगा, वाटर हो या फिर एक्वस सॉल्यूशन हो, क्या हो, वाटर हो या फिर क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन, TiON। कहाँ पे देगा, which gives H+ in water, जो क्या करेगा, H+ देगा, कहाँ पे, पानी में। किसी चीज को पानी में डालो वो तुरंत H+ दे देगा, और जो H+ दे दिया तो क्या हो गया, एसिड। ये किसने बताया था, तो साइंटिस्ट का नाम है आर्हेनियस। किसने बताया था, आर्हेनियस। सबसे पहले आर्हेनियस ने बताया था कि
जो यदि हम कोई पदार्थ को यदि हम डाल रहे हो, मान लीजिए मग लिए, उसमें पानी डाल दिए और उसमें हम डालते हैं किसी पदार्थ को, ठीक है, मान लेते हैं कोई NaOH ले लिया, कुछ ले लिया ऐसे, तो जैसे डालेंगे ना, यदि उससे H निकल गया, क्या निकल गया, H निकल जाए, हट जाए, तो वो एसिड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इसीलिए इसको आर्हेनियस एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्हेनियस एसिड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर्हेनियस, ARHENIUS, आर्हेनियस एसिड। तो विच गिव्स H+ इन वाटर, जो क्या करता है, पानी में H+ देता है, वही क्या होता है, आर्हेनियस एसिड होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इज कॉल्ड आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस आर्हेनियस एसिड। चलिए अब इसी को इंग्लिश में लिखते हैं कि आर्हेनियस अम्ल। आर्हेनियस तो साइंटिस्ट का नाम है, तो वही रहेगा, एसिड मतलब अम्ल होता है। ठीक है, अब देखिए किसको कहेंगे, इसी का हिंदी कर देना है, जो पानी में क्या करेगा, H+ आयन देगा, जो पानी में, वाटर मतलब पानी, या कोस्ट के बगल में कुछ है, कोस्ट में कुछ है भी, तो जो है उसका भी तो नाम लिखना पड़ेगा ना। तो वाटर तो लिख लिए, जो पानी में क्या करता है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन है। एक्वस सॉल्यूशन जो पानी में क्या कर रहा है, विच गिव्स H+, पानी में क्या कर रहा है, H+ आयन देता है, जो पानी में H+ आयन, H+ आयन देता हो, उसे क्या कहेंगे, आर्हेनियस एसिड कहेंगे। चलो ठीक है, मान लेना कि आर्हेनियस एसिड कर। अब एग्जाम्पल की बात आती है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, कौन कौन दे देगा, तो देखिए क्या होता है, HCl। जैसे ही इसको पानी में डालेंगे, पानी मान लीजिए ये पानी है, पानी में डाल दिए, या फिर ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे लिखिए कि इसको किस में डाल रहे हैं, H2O में, तो ये किस में बदल जाएगा, देखिए ये H पे प्लस होता है, हम जानते हैं एक ही H है, तो क्या आ जाएगा, H पे प्लस, प्लस Cl पे क्या होता है, माइनस होता है, क्या होता है, Cl पे माइनस होता है, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया, अपने आयन में बट गया, पहले एक साथ था दोनों, अब ये जुदा हो गया, अलग हो गया, क्या हो गया, अलग, HCl, H+ Cl माइनस, जैसे ही पानी में गया ये H+ हो गया, Cl माइनस अलग हो गया। मतलब आजकल की बात है, पहले होता था कि नहीं पता नहीं, लेकिन आजकल देखते हैं कि जो, देखिए घर से बाहर निकलते हैं पढ़ने के लिए, लड़का भी आते हैं लड़की भी आते हैं, तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक साथ है ना। जैसे उसके गुणों का पता चला, कोई भी मान लो कि लड़का लड़की है, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों एक साथ कहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जा रहा है, चाहे लड़का के गो का हो कि लड़की के गो का हो, यदि किसी को देख लिया, लड़का यदि अपने गो के किसी व्यक्ति को देखा, या फिर लड़की यदि किसी को, कोई भी व्यक्ति हो जिसको, जो उसके गो का हो, उसको देख लिया, फटाक से दोनों क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, बोल देगा कि हमारे तुम्हारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कोई आ रहा है।
वैसे ही मानिए ये दोनों एक साथ मिला हुआ है, ये H प्लस में Cl माइनस में, जैसे ही पानी में जाएगा ये दोनों अलग हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो लड़का तो हमेशा धनवान होता है, क्या होता है, गरीबी, ठीक है, क्योंकि लड़की के साथ घूमता है तो खर्च लड़का करता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया। तो लड़का अलग हो गया तो दिखाई दे दिया कि लड़का के पास रुपया है, जैसे लड़की अलग हुई वो माइनस मतलब खर्चीला व्यक्ति, ठीक है। तो H प्लस Cl माइनस दोनों अलग हो गया, कब अलग हुआ, जब ये पानी में गया, ठीक है। तो सिंपल बात याद रखिएगा कि जब दो लड़का लड़की जा रहा है एक साथ, दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उसके गाँव का कोई मिल गया, फटाक से दोनों अलग हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, HCl है, जैसे ही पानी में जाएगा तो जो दोनों अलग हो जाएगा, फटाक से दो अलग हुआ, अलग हुआ तो उसमें देखना अलग हुए व्यक्ति में कौन सा है, कोई H प्लस है, यदि H प्लस होगा, यदि H प्लस होगा तो वो क्या होगा, एसिड हो जाएगा। दोनों जैसे अलग होगा तो देखना कि H प्लस है, H प्लस हुआ तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखिए दूसरा देते हैं, आप बनाइए H Br प्लस H2। देख लो ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये पानी के पास गया, मतलब ये दोनों के गाँव वाला आ गया, फटाक से इस दोनों को अलग कीजिए, रोक के वीडियो फटाक से कीजिए फिर हम करेंगे। देखिए H का गो है, एक ही है, एक है तो एक H हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, H हमेशा प्लस में ही रहता है, ठीक है, प्लस। अब देखिए Br का गो है, एक गो है तो Br के माइनस आता है, Br के माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एक लिखना जरूरी नहीं है, केवल माइनस लिख दीजिए, पता चल जाएगा कि एक माइनस है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए HCl को HBr को जैसे ही इसमें दिए वो अलग हो गया। अब देखिए H2SO4 प्लस H2, फटाक से कीजिए, अलग कीजिए दोनों को, दोनों एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड, उसके गाँव वाला कोई आ गया, दोनों को अलग कीजिए। अलग करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या गो H है, दो गो है, यदि हम ऐसे H2 प्लस लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, हमें H2 प्लस के फॉर्म में नहीं लिखना है, हमें H के फॉर्म में लिखना है। तो H प्लस, चूंकि H प्लस ही देता है, यहाँ पे H प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत, लेकिन यहाँ बोल रहा है दो H है, H क्या है, दो गो है, कि फटाक से अलग हो जाएगा, तो दो हो जाएगा, तो दो दिखाने के लिए क्या लिखेंगे, 2H लिख देंगे प्लस। अब यहाँ पे देखिए SO4 का गो है, एक ही है, SO4 एक ही है, लेकिन इस पे चार्ज का कितना होता है, -2। ध्यान में रखिएगा ये हमेशा न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, जैसे ही अलग होगा तो अपना चार्ज दिखा देगा। तो यहाँ पे जैसे दिखाया प्लस माइनस दिखा दिया, और चार्ज दोनों पे बराबर होगा, इस पे एक प्लस है तो एक माइनस होगा, इस पे एक प्लस है तो इस पे एक माइनस होगा, इस पे एक प्लस है तो -2। अब बताइए यहाँ पे दोनों डिफरेंट हो गया, डिफरेंट नहीं है, आप देखिए एक H का कितना, एक प्लस, दो गो H है कितना, दो प्लस हो गया, मतलब इसमें भी दो प्लस हो गया, एक H पे एक प्लस तो दो गो H है कितना, दो प्लस। वैसे ही SO4 पे तो दो माइनस ही है, यहाँ दो प्लस हो गया दो माइनस, आ गया समझ में। देखिए नहीं समझ आया होगा फिर से, यदि वहां यहाँ पे एक H है प्लस है तो इसका मतलब एक प्लस, एक गो प्लस हुआ, लेकिन बोल देंगे एक और दीजिए, दो गो दीजिए, एक और जोड़ देंगे, पहले से एक H प्लस है और फिर इसमें एक H प्लस जोड़ दिए, टोटल क्या हो गया, 2 प्लस, एक गो प्लस इसका, एगो इसका, तो दो गो प्लस हो गया। इस प्रकार से आपका इस पे भी +2 है, लेकिन लिखे है +1, लेकिन उसके बदला तो यहाँ तो 2 लिख दिए ना, इस प्रकार से ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो आर्हेनियस एसिड अच्छे से समझ लिए होंगे कि जैसे ही पानी में डालें तो क्या हो गया, H प्लस सब में अलग हो गया, तो जो H प्लस अलग हो गया वही क्या हो जाएगा,
आर्हेनियस एसिड। तो आर्हेनियस एसिड में कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद रखना है कि जैसे ही पानी में डालेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी की तरह ही कोई विलियन हो, तो जैसे ही पानी में डालेंगे या फिर एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस को अलग कर देगा। जैसे ही H प्लस को अलग किया तो वो आर्हेनियस एसिड हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही। अब यदि आप लोग लिखना चाहते तो अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रोक लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं। अभी देखिए आर्हेनियस एसिड का बात किए, अब किसका बात करेंगे, बेस का। तो इसको हम मिटा दें। ये आर्हेनियस एसिड को समझ लिया आप लोग, एसिड क्या होता है। अब बेस का बात करने जा रहे हैं। बेस क्या होता है, देखिए आर्हेनियस बेस मतलब क्या, पानी में तो इसको भी डुबाएंगे, पानी में इसको भी घोलेंगे, मिलाएंगे पानी में इसको भी, लेकिन ये H नहीं देगा, ये अपने साथ में कुछ और लेके आएगा, H के साथ कुछ और लेके आएगा। क्या लेके आएगा, O। और जब O आ गया तो उस पर माइनस चार्ज होना जरूरी है। ठीक है, तो OH पे O पे -2 चार्ज होता है, H पे +1 चार्ज होता है, दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 -2 +1 -1। वैसे ये कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, जनरली वैसे हम निकालते हैं। ठीक है, शूट कर गया तो बता दीजिए। तो देखिए O पे 2 माइनस, H पे प्लस, तो क्या हो गया, OH पे -1। तो OH पे कितना चार्ज होता है हमेशा, OH पे -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो कुछ चीज का हम चार्ज लिख देते हैं, कुछ एटम का। जैसे हेलोजन फैमिली का बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस एटम पे माइनस चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस OH पे माइनस, पोटासियम, सोडियम, सीजियम, पोटासियम सोडियम पोटासियम सीजियम, उसके बाद मैग्नीशियम +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है, SO4 लिखे नहीं, SO4 पे -2 चार्ज होता है, CO3 पे -2 होता है, PO4 पे -3 होगा, OCl पे माइनस होगा। ये सब कुछ ऐसी बात है, ऐसी एटम है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब हम इसको मिटा देते हैं, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा चार्ज, किसका कौन सा चार्ज होगा। तो हम अभी आर्हेनियस एसिड का बात कर लिया, अब आर्हेनियस बेस का बात करते हैं। इसमें क्या देगा, ये पानी में जाएगा OH माइनस दे देगा, पानी या एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये जैसे ही जाएगा तो क्या दे देगा, OH माइनस देगा, वही क्या हो जाएगा, आर्हेनियस बेस। कितना इजी है, एक पानी में गया H प्लस दिया तो आर्हेनियस एसिड, एक पानी में गया H माइनस दिया, OH माइनस दिया तो क्या हो गया, आर्हेनियस बेस। बहुत इजी है। ठीक है, तो हम इस प्रकार कह सकते हैं इसको, which gives
गिव्स OH माइनस, जो क्या करता है OH माइनस देता है, कहाँ, इन वाटर, वाटर या फिर कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, यही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड आर्हेनियस आर्हेनियस बेस ना, यही क्या कहलाएगा, आर्हेनियस बेस। अब इसको हिंदी में लिखते हैं, आर्हेनियस क्षार, जो क्या होता है, पानी में या जलीय विलयन में, जो पानी या जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस देता है, जो पानी में OH माइनस देता है या जलीय विलयन में क्या देता है, OH माइनस देता है, वही क्या कहलाता है, आर्हेनियस बेस कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल का हम बात करने जा रहे हैं। देखिए इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो कौन कौन दे सकता है OH माइनस, देखिए CaOH का होल 2, जैसे इसको पानी में देंगे, पानी का शुद्ध क्या होता है, H2O, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में गई है कि कैसे यहाँ पता चलेगा, ये तो हम जानते हैं कि Ca में ये टूट जाएगा और OH में टूटेगा, ये तो हम क्या जान रहे हैं कि Ca में टूटेगा और OH में टूटेगा, Ca पे माइनस हो जाएगा, OH पे प्लस होगा। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे एक ही OH माइनस होगा, यहाँ पे Ca पे एक ही प्लस होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे। हमने इससे पहले अभी OH पे माइनस चार्ज लिखा था, तो बताइए यहाँ पे OH पे यदि माइनस हो, यहाँ पे दो गो OH है, एक OH पे माइनस हुआ, यदि एक OH पे माइनस हुआ तो एक में निगेटिव चार्ज हुआ, एक हुआ, लेकिन जब दो गो कर दिए OH माइनस प्लस OH माइनस, मतलब यहाँ भी एक ओ माइनस है, यहाँ भी है, टोटल कितना हो गया, दो गो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 होगा कि नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमको -2 चाहिए, लेकिन हमें दिया हुआ है कि -1 ही हमको चाहिए, क्या है, पानी में देने के बाद -1 चाहिए, तो यहाँ पे -1 हो गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम यहाँ पे दो कर देंगे तो यहाँ पे वो आर्हेनियस बेस नहीं होगा, आर्हेनियस बेस का था हमें OH माइनस चाहिए, और OH पे -2 एग्जिस्ट भी नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 लाने के लिए यहाँ पे 2 देना पड़ेगा, और यहाँ दिया भी है दो गो OH है, एक नहीं दो गो OH है, दो गो O दिया है, दो गो H दिया है, यहाँ पे इसीलिए 2OH लिखना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ बात करते हैं कि Ca+, और हम अभी बताए जस्ट, यदि यहाँ पे 2 माइनस है तो यहाँ पे 2 प्लस होगा, यहाँ पे 2 माइनस है, कैसे 2 माइनस, एक यहाँ 2 OH है, एक OH पे 1 माइनस, 2 OH पे 2 माइनस, यहाँ पे 2 माइनस हो गया, दिखाई दे रहा है एक, लेकिन है कितना, 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक OH लेंगे तो 1 माइनस, क्योंकि OH पे कितना चार्ज, 1 ही माइनस होता है, तो 2 OH है तो इसीलिए 2 माइनस हो गया, तो यहाँ पे 2 माइनस हुआ, लेकिन कैल्शियम पे यदि 1 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि
देखिए हम इधर इससे पहले चैट शायद मिटाए जो उसमें सी ए पे 2 प्लस लिख दिए थे। सी ए कभी भी एक प्लस नहीं होता, फिर भी यहाँ से भी साबित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 माइनस चाहिए, यहाँ पे कितना होगा 2 प्लस, क्योंकि चार्ज दोनों का बराबर होना चाहिए तब न्यूट्रल होगा। यहाँ पे 2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग के मन में यदि सवाल आता होगा 2Ca प्लस क्यों नहीं लिखे। 2Ca प्लस इसीलिए नहीं लिखे क्योंकि यहाँ पे Ca देखिए किस फॉर्म में है, एक ही है। Ca का गो है, एक ही है। Ca एक ही है, लेकिन चार्ज हमको 2 चाहिए तो ऊपर में देना पड़ेगा मजबूरन। तो अब बताइए आप लोग कि सर आपने तो ये बोला कि जो अभी OH पे 2-1 रख सकते हैं, -2 नहीं रख सकते, तो Ca पे भी +1 ही होना चाहिए, +2 क्यों रख दिए। यहाँ पे तो +2 होना चाहिए। ऐसा नहीं सवाल करते, क्यों? क्योंकि आप सही से नहीं सुने। देखिए OH पे माइनस, हमारा सवाल कर रहा है कि हमको केवल OH पे माइनस चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि Ca है कि या उसके साथ दूसरा है तो उस पे प्लस ही हमको चाहिए। तो सवाल में जो दिया हुआ है, क्या दिया, आर्हेनियस क्षार किसको कहते, ये बोल रहा है कि जो पानी में OH माइनस देता है, अर्थात विच गिव्स OH माइनस इन वाटर, विच गिव्स OH माइनस इन वाटर, जो वाटर में क्या करता है OH माइनस देता है, विच गिव्स OH माइनस वाटर। तो यहाँ पे ये दे दिया OH माइनस, तो OH पे माइनस रहेगा कहीं भी, तो वो क्या हो जाएगा आर्हेनियस बेस। ठीक है, इस प्रकार से Ca पे +2 और 2OH माइनस हो जाएगा। अब अगला का बात करते हैं। KOH। अब किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा है ना कि जो इसको क्वेश्चन में लिखे इसको क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे 2 को था इसीलिए हमको लिखना पड़ा। यहाँ पे ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं ना, CaO2H2 ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं इसको, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ पे कोष्ट लगा दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे KOH, जैसे ही इसको वाटर में देंगे, पानी में दे दिए, यहाँ पे K प्लस में आ जाएगा और एक ही OH है तो OH माइनस में चले आएगा। OH किस में आया, माइनस में, और K प्लस में चले गए। तो यहाँ पे देखिए K प्लस में आया, OH माइनस में चले गए। तो यहाँ पे एक ही K पे एक ही प्लस क्यों आया, क्योंकि K एक ही है, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। OH का एगो है, एगो माइनस, मतलब OH पे माइनस एक है, एक ही OH है तो एक ही OH लिखे, -1 आया, तो इसका मतलब प्लस K पे क्या होगा, एक ही प्लस होगा। ठीक है, OH पे जितना माइनस उतना इस पे भी, इस पे जितना प्लस उस पे भी उतना। तो हमें इसके आधार पे डिसाइड नहीं करना है, इस साइड वाले के आधार पे डिसाइड नहीं करना, हमें डिसाइड करना है इसके आधार पे। अब वैसे नहीं तो आपको यदि चार्ज याद है तो चार्ज डायरेक्ट लिख दीजिए जो अभी लिखा है हम। ठीक है, अभी लिख देते हैं और लिखते हैं CSOH प्लस H2O। जैसे ही मिलेगा तो CS पे प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस OH पे माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो था CaOH का होल 2 KOH CSOH, ये सब को वाटर में मिलाए तो सब क्या दिया है, देखिए OH माइनस दिया। तो ये जो सब OH माइनस दिया है यही क्या कहलाता है, आर्हेनियस बेस कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आर्हेनियस एसिड और बेस हो गया। बस अभी तक मात्र 2 लाइन बताए, आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं सॉल्ट का। सॉल्ट का एक एग्जांपल लेते हैं। ये HCl है, ये क्या है, आर्हेनियस एसिड है। क्यों आर्हेनियस एसिड है बताइए, ये आर्हेनियस एसिड है, क्यों है, इसका रीजन ये है
क्योंकि इसको जैसे ही पानी में देंगे तो ये बन जाएगा H प्लस Cl-। इसको पानी में दीजिएगा तो ये बन जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा आर्सेनियस एसिड NaOH। जैसे ही इसको भी पानी में डालिएगा तो Na प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। दोनों अलग अलग हो गया। अब देखिए सॉल्ट कैसे बनाएगा, इसका तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसका क्या हो गया, ये अलग हो गया, और इसका भी क्या हो गया, OH अलग हो गया। ये और ये दोनों मिलके जल बना लेगा उस साइड फटाक से। क्यों? क्योंकि यहाँ भी H प्लस है, यहाँ OH माइनस, दोनों का चार्ज क्या है, बराबर है, एक इस पे प्लस एक इस पे माइनस, ठीक है। यहाँ OH एक ही है, एक चार्ज है माइनस, तो एक माइनस हो गया। यहाँ H प्लस है, एक चार्ज है प्लस, तो ये क्या हो गया, H प्लस हो गया। तो ये दोनों मिल जाएगा आपस में, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। जैसे ही ये मिलेगा तो बन जाएगा वाटर, दो को H हो जाएगा, एगो H यहाँ है, एगो यहाँ है। जैसे इस यहाँ पे देखिए H प्लस को प्लस OH माइनस को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक H दो H, सॉरी ऐसे नहीं, दो H हो गया, एगो O, ये क्या हो गया, वाटर। अब फिर यहाँ पे जैसे ही ये दोनों आपस में मिल जाएगा फिर साइन गायब हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, H प्लस में O माइनस में, मतलब यहाँ O2 पे 2 माइनस, यहाँ पे H पे 2 प्लस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये और ये दोनों जो मिला है, ये दोनों मिला तो क्या बन गया, यहाँ पे बन जाएगा H2O प्लस। अब देखिए जब यहाँ पे इसी को यहाँ ऐसे लिखे, इसको भी यहाँ ऐसे लिखे, ये और ये दोनों क्या कर दिए, मिला के ये बना दिए। जब ये दोनों मिला दिए तो यहाँ से हट जाएगा, हटा देंगे हम। अब क्या बचा, यहाँ पे Cl पे माइनस, Na पे प्लस, कै गो Cl है, एक Cl पे माइनस है, कै गो प्लस है, एगो पे Na पे प्लस है, मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, दोनों मिल सकता है, प्लस माइनस है मिल सकता है, ये दोनों मिला NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NaCl। हाँ ध्यान रखिएगा, पहले प्लस वाले को लिखते हैं, बाद में माइनस वाला, पहले Na है इसीलिए NaCl है, बाद में दोनों मिल गए NaCl। क्या इसमें साइन दिखाए, साइन नहीं दिखाए। यही जो बना यही हमारा सॉल्ट है, यही क्या है, सॉल्ट है। इस प्रकार से आप सॉल्ट को समझ गए होंगे कि सॉल्ट क्या होता है। तो देखिए अगला बात करते हैं, KCl, यहाँ प्लस कर दीजिए, प्लस और क्या दे दे, सॉरी KCl जैसे ही दीजिएगा यहाँ गलत हो जाएगा, ये HCl होगा। चूंकि KCl क्यों गलत होता, क्योंकि हमें H त्यागना होता है, हमें आर्सेनियस एसिड में से H निकालना होता है। जैसे Cl में से H निकाल लिए, केवल Cl बचा था, यहाँ पे NaOH में से क्या किए, OH को निकाल दिए थे, Na बच गया। वैसे ही आप देखिए HCl में KOH जोड़ते हैं, तो देखिए इसमें से H निकालिए और जान रहे हैं कि जिसमें से H निकलता है वो H पॉजिटिव होता है, ये वाला H पॉजिटिव होगा, इसमें से वो H निकलेगा तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें से H निकालिए, पानी में पहले डालिए तो H प्लस हो जाएगा, प्लस Cl माइनस। जैसे ही इसको भी पानी में डालिए कि ये प्लस प्लस OH माइनस। अब देखिए क्या होता है, ये H प्लस OH माइनस जैसे ही मिलेगा तो वाटर का निर्माण कर लेगा। क्या बोले, ये H प्लस और ये OH माइनस, जैसे ही दोनों मिलेगा तुरंत क्या कर लेगा, वाटर बना लेगा। और वाटर में हम बता दिए कि चिन्ह नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसमें जितना प्लस उतना बराबर आपस में ये आयनिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक है।
तो अब देखिए बच क्या गया, ये तो बना लिया, बच गया ये दोनों बनाए। इस पे एक ही प्लस है, इस पे एक माइनस है, आराम से बॉन्ड बना लेगा, प्लस माइनस अट्रैक्शन, ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्शन, ये हो जाएगा क्या, KCl। ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझिए, देखिए यहां पे मान लीजिए कि जो मोहन और श्यामा, मोहन और श्यामा क्या है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, ठीक है, जिसको हम लोग कपल कहते हैं, ये दोनों फ्रेंड्स है, फ्रेंड है। अब देखिए दूसरा मान लीजिए हरि और राधा, दोनों क्या है, ये भी फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। देखिए सटीक कितना बात है, लवण कैसे प्राप्त होता है, ये दोनों, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है और ये लड़की। देखिए मोहन और श्यामा दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, लड़का और ये लड़की दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, दोनों एक साथ से बहुत दिन से रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ से बहुत दिन से साथ में दोनों रह रहे हैं। और ये हरि और राधा, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, बहुत दिन से साथ में रह रहे हैं, ठीक है, ये भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये भी दोनों, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये दोनों में किसी कारणवश खटास आ जाता है, खटास मतलब क्या, दोनों में लड़ाई होने लगता है, धीरे धीरे दोनों के बीच इतना डिस्टेंस हो जाता है, इतना डिस्टेंस होता है, दोनों अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, दोनों अलग हो जाता है, ये दोनों क्या करता है, अलग हो जाता है, न तो ये इसको बजाता है न इसको, इससे ये बात करते, मतलब दोनों आपस में बातचीत करना बंद। 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, 10 साल हुआ, 12 साल हुआ, दोनों क्या किया, अकेले अकेले रहना सीख गया, ठीक है। अब इसका बात करते हैं हरि और राधा, ये दोनों का भी यही बात करते हैं, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, ये दोनों भी ऐसे ही क्या करने लगे, अलग अलग रहने लगे, ये दोनों जैसे ही अलग अलग रहने लगे, ये भी 5 साल 6 साल रहा, ये भी रहा, दोनों के बीच बातचीत बंद, ये दोनों भी क्या हो गए, अलग हो गए हैं, ये दोनों भी अलग हो गए। ये चारों क्या करते हैं, एक ही पार्क में दौड़ते हैं, रनिंग करने जाते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है, ये चारों क्या करते हैं, एक ही पार्क में वॉक करते हैं। 10 साल हो गया ये दोनों को एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, ये दोनों 10 साल से लगभग बात नहीं करते, मतलब दोनों अलग अलग हो गए, और ये भी 10 साल से लगभग बात नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, तो गाँव घर में या फिर कहीं भी अक्सर ये सब बात होती रहती है, ज्यादा देखने और सुनने को मिलता है। तो ये दोनों क्या हो गया, पहले साथ में रहते थे, चाहे शादीशुदा हो, वैसे मान लीजिए दोनों क्या थे, अब 10 साल से बाबू की नहीं है, एक साथ नहीं रह, मतलब दोनों के बीच में अब स्थिति खराब हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, अलग हो गया, ये भी अलग हो गया। ये चारों अपना क्या होता, अकेले अकेले जाते रहता है, एक ही पार्क में दौड़ते रहता है। तो ये दोनों के दोनों और ये दोनों, ये सब चारों मतलब एक दूसरे से बाचा, एक दूसरे को कुछ नहीं करते। तो क्या होता है, कुछ दिन होने के बाद मोहन को क्या हो जाता है, राधा से बात होने लगता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, ये हरि के गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। ये क्या करता है, हरि के गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। चलिए ठीक है, ये हरि के गर्लफ्रेंड से बात करने लगा, तो
धीरे धीरे जान पहचान हुई तो मोहन ने सारी बातें राधा को बताया, राधा ने सारी बातें मोहन को बताया। तो बोला कोई बात नहीं, मेरा भी वही हाल है। तो ये दोनों क्या किया, शादी कर लिया। ये दोनों जाके क्या कर लिया, शादी कर लिया। बच गया ये। हरि बोलता है कि रुक, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को क्या किया, शादी कर लिया। जो बढ़िया किया, बहुत खराब थी, ये थी वो थी। राधा, हरि बोल रहा है चलो बढ़िया। तो क्या किया, हरि बोला चलो जब वो कर ही ली है शादी, मैं भी क्यों ना करूं। ये भी क्या कर लिया, श्यामा से धीरे धीरे बात करना स्टार्ट कर लिया। ये भी इससे बात करने लगा। मतलब ये अपनी वाइफ को छोड़ के, तलाक और दे के, मतलब लड़ाई झगड़ा करके बात करना छोड़ दिया। तो उससे क्या हो गया, दोनों में डिस्टेंस बन गया। ये फिर जाके दूसरे के वाइफ से बात करना स्टार्ट किया, उससे शादी कर लिया। ये भी दूसरा भी क्या किया, इसके वाइफ से आके शादी कर लिया। मतलब कहने का अर्थ ये है, ये दोनों अलग हो जाता है और एक दूसरे से जाके मिल जाता है। देखिए HCl और HOCl में वही कहानी है। अच्छा लगा होगा सुन के। क्या देखिए, HCl दोनों एक साथ रह रहे हैं, H और Cl एक साथ रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही बेचारा पानी आता है, अब समझ रहे हो, दो आदमी जब बहुत अच्छे से मिलता हो, तीसरा की एंट्री मार दिया तो उसमें लड़ाई झगड़ा होना जरूरी है, दोनों अलग होना तय है। ये दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं, मान लीजिए पति पत्नी है, आर्सेनियस एसिड क्या है, पति पत्नी। जैसे ही पानी का एंट्री होता है तो बेचारा दोनों क्या हो जाता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, दोनों अलग हो जाता है। दोनों अलग हो जाता है तो H क्या करता है, प्लस लेके अलग होता है, Cl माइनस के साथ अलग होता है। वैसे ही इसमें क्या होता है, KOH में जैसे ही दोनों में बहुत अच्छा से रह रहा है, लेकिन बेचारा पानी इसमें भी एंट्री मार दिया। अब एंट्री मारा तो क्या होगा, तो अब वही होगा, दोनों का अलग होना है। तो ये अलग होगा तो कैसे होगा, ये K प्लस OH माइनस के साथ दोनों अलग हो गया। अब दोनों जब पहले एक साथ रह रहा था, दोनों अलग हो गया। अब दोनों अलग हुआ तो भाई साहब देखिए, मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़की है, मतलब अभी जो बात किए थे, और ये भी सॉरी, ये लड़का है, ये भी लड़का, ये लड़की है, ये लड़की है। इसका वाइफ मान लो ये है, इसका वाइफ ये है। ये क्या करेगा, दोनों तब अलग हो गया, बहुत दिन हो गया, ये दोनों आपस में कभी बात नहीं करता, ये भी दोनों बात नहीं करता। अब ये सोचता है कि अब हमें दूसरा शादी कर लेना चाहिए। ये लड़का क्या करता है, दूसरा शादी। तो जैसे ही ये करना चाहेगा तो चार ही व्यक्ति है, तो इसी चार में तो दो ही है, एक अपने वाइफ है, दूसरी वाइफ। तो ये क्या करेगा, इससे जाके रिएक्ट करेगा, इससे जाके ये दोनों क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा। और ये दोनों जाके शादी कर लिया तो ये H2O बना लिया। बच क्या गया, ये दोनों। ये बोलेगा रुको, हम तुमसे कम है, ये भी क्या करेगा, इससे फटाक से जाके शादी कर लेगा। जैसे ही ये भी शादी किया, ये आपस में जाके मिल गया। फिर जैसे एक साथ ये पहले से मिला हुआ था, तो कोई चिन्ह था क्या इस पे, नहीं था कोई चिन्ह। जैसे अलग हुआ दोनों पे चिन्ह आ गया। पहले एक साथ दोनों मिला हुआ था तो कोई चिन्ह था नहीं था, जैसे अलग हुआ चिन्ह आ गया। तो वैसे ही फिर से यदि ये दोनों आपस में मिल गया तो चिन्ह नहीं रहेगा, और ये मिला, ठीक है, तो इसमें भी चिन्ह नहीं रहेगा। तो ये H प्लस OH माइनस, ये दोनों जो मिलता है तो ये वाटर बनाता है। लेकिन उसके बाद जो बचता है, ये जो मिलेगा, ये मिलने से जो बनता है वही सॉल्ट कहलाता है। यही क्या कहलाता है, सॉल्ट कहलाता है। तो इस प्रकार से हम क्या समझे, आज सॉल्ट को समझ लिए, क्या समझ लिए। तो देखिए यहाँ पे Cl माइनस हो गया, K प्लस हो गया, Cl माइनस हुआ, K प्लस हो गया, तो K ये दोनों सॉल्ट हो गया। जो H प्लस दिया तो बच गया Cl माइनस, जो OH माइनस दिया तो उसमें क्या बच गया, K प्लस बच गया, ठीक है। तो अर्थात यदि केटायन देता है तो एनायन बचता है, एनायन देता है तो केटायन बचता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हो पाया कि जो आर्सेनियस एसिड क्या होता है, आर्सेनियस बेस क्या होता है, और सॉल्ट क्या होता है। अगले लेक्चर में हम सॉल्ट की डिफिनेशन के बारे में जानेंगे, सॉल्ट का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, और डिटेल से सॉल्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। केवल यही नहीं कि दो पति पत्नी है, दोनों में झगड़ा हो गया तो एक दूसरे से जाके
क्या कर लिया, शादी कर लिया। केवल इतना ही नहीं, इससे और ज्यादा डीप में जाना है, ठीक है। पूरी इंजॉय के साथ पढ़ते रहना है। जैसे आज हमने इंजॉय किया कि दो लड़का लड़की जा रहा है, उसके गाँव वाला कोई आ जाए, दोनों में एकाएक ब्रेक हो जाता है, दोनों भाग जाता है, ठीक है, तो वो हो गया। यदि H अलग हो गया, H प्लस के रूप में भागा तो हो गया आर्हेनियस एसिड, जैसे OH माइनस के रूप में भागा तो आर्हेनियस बेस, ठीक है। और दोनों में एंट्री करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, एंट्री करने वाले व्यक्ति है वही अपना H2O या फिर जलीय विलयन, उस टाइप का कोई विलयन, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।